नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक साहू असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। 27 मार्च को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कुछ जानकारियां हमारे सामने रखी हैं। वो जानकारियां क्या हैं हम लोग देखते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, मतलब नेट का एग्जाम अब पीएचडी के लिए सभी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस का काम करेगा। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से पीएचडी के लिए कंडक्ट करा सकते हैं और नेट को भी एज एन एंट्रेंस एग्जाम ट्रीट किया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरीज बताई है यूजीसी ने कि अगर आपका नेट के साथ जीआरएफ है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विद फेलोशिप और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। दूसरी कैटेगरी है आपका नेट क्वालिफाइड है और आपको मिलेगा लेक्चररशिप, मतलब आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, फेलोशिप बस नहीं मिलेगी, मतलब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एज वेल एज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कुछ नंबर से लेक्चररशिप एलएस के लिए चूक जाते हैं उनको अब यूजीसी पीएचडी में इनरोल करने का मौका देगी, मतलब उनको ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो दिला सकते हैं, ना वो जीआरएफ मिलेगा, उनको फेलोशिप भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये तीसरी कैटेगरी है। तो 3 कैटेगरीज बनाया गया है, उसी का मैं बात कर रहा था। एडमिशन टू पीएचडी विद जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, पहली कैटेगरी है ये। एडमिशन टू पीएचडी विद जीआरएफ मतलब फेलोशिप मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जीआरएफ, फेलोशिप नहीं मिलेगा आपको यूजीसी से, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है एलिजिबल फॉर ओनली पीएचडी प्रोग्राम ओनली, नॉट फॉर जीआरएफ एंड नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये तीसरी जो कैटेगरी है वो नया इंट्रोड्यूस किया है यूजीसी ने। अब इसका जो वैलिडिटी है, जो पीएचडी में इनरोल करने की वैलिडिटी ये दिए हैं 1 साल। नेट एग्जाम पास करने के 1 साल के अंदर आपको किसमें करना पड़ेगा, पीएचडी में एनरोल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा के जीआरएफ पे जैसे 2 साल रहता है उसको 2 साल देना था, लेकिन 1 साल का दिया है यूजीसी ने। इसके बाद ये तीनों कैटेगरी को बांटा गया है टेबुलेशन फॉर्म में। टेबुलेशन फॉर्म में वही बताया गया है कि अगर कैटेगरी 1 में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जीआरएफ फेलोशिप मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आपको ना तो फेलोशिप मिलेगा, ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके बेसिस पे सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये तीसरी जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है यूजीसी ने, ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए किया है। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम लेना जारी रखेंगे, वो अपने एंट्रेंस के थ्रू भी कैंडिडेट ले सकते हैं और नेट को एज एन एंट्रेंस एग्जाम भी ट्रीट कर सकते हैं। अब गेट की तरह नेट का स्कोर भी परसेंटाइल स्कोर पे आएगा और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आ रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू में जो सिलेक्शन की कैटेगरी रहेगी, मतलब क्राइटेरिया रहेगा पीएचडी एडमिशन का, वो 70% नेट स्कोर, 70% आपका नेट स्कोर और 30% जो है 30% मार्क्स आपका किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। 30% मार्क्स इंटरव्यू का रहेगा। ये पीएचडी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया रहेगा। बाकी एंट्रेंस एग्जाम चलते रहेंगे, लेकिन ये नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप नेट को एज एन एंट्रेंस एग्जाम ट्रीट कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।